हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नया वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि एमसीक्यूज फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन ईएसआईसी 2016 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहले 50 क्वेश्चन दो पार्ट में डिस्कशन किया है, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 50 के बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखें वो 25 क्वेश्चन क्या क्या है, उसके आंसर क्या है। तो पार्ट थर्ड में हम लोग अगेन 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें जो 51 क्वेश्चन अगर आप देखें, जो पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट में ट्राईसाइक्लिक कौन सी ड्रग होगी? तो ये ड्रग है एमिट्रिप्टोलिन, जिसका ऑप्शन आपको मिलेगा फर्स्ट करेक्ट होगा। 52 क्वेश्चन है सालबुटामॉल इज। तो सालबुटामॉल जो होता है वो क्या होता है? बीटा 2 एगोनिस्ट होता है और ये ब्रोंकोडायलेटर में काम करता है, यानी ब्रोंकोडायलेशन में काम करता है। 53 क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डैंड्रफ, यानी डैंड्रफ को कम करने के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सिलेनियम सल्फाइड जो है ये हम लोग यूज करते हैं एज एंटी डैंड्रफ, शैम्पू वगैरह में इसको यूज किया जाता है। 54 क्वेश्चन देखें, द कंपोनेंट ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन विच कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट। तो टैबलेट का शेप एंड साइज कौन कंट्रोल करेगा? तो शेप एंड साइज देखें तो डाई कंट्रोल करता है, कि आपका जो डाई है ये डाई क्या करता है? ये होल्ड करता है किसको? मटेरियल को। ये मटेरियल या पाउडर को होल्ड करेगा और जिस शेप का डाई होगा उसी शेप का आपका टैबलेट बनेगा। पंच का काम क्या है? ये कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करता है, यानी प्रेशर जनरेट करता है, ये पंच का काम है। और कैम ट्रैक देखें, ये बहुत पूछा जाता है, कैम ट्रैक का काम क्या है? कैम ट्रैक क्या करता है कि ये जो पंच होते हैं, पंच के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी कह सकते हैं गाइड करता है मूवमेंट ऑफ द पंच। पंच के मूवमेंट को कंट्रोल करता है कैम ट्रैक। और हॉपर क्या करेगा? ये फीड मटेरियल को होल्ड करेगा। जो फीड मटेरियल है उस मटेरियल को होल्ड करने के लिए हॉपर यूज किया जाता है। लेकिन यहां पे पूछ रहा है शेप के लिए, तो शेप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा डाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 55 में, कि क्वेश्चन पूछ रहा है कैलामाइन इज। तो कैलामाइन क्या है? कैलामाइन देखें तो कैलामाइन लोशन यूज होता है और कैलामाइन लोशन में यूज क्या किया जाता है? तो इसमें कई ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें पहला है वो जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं, और ये जिंक ऑक्साइड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, साथ में एस्ट्रिंजेंट की भी तरह काम करता है। ठीक, तो एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं, और एस्ट्रिंजेंट भी उनको बोलते हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। तो कैलामाइन लोशन में कैलामाइन तो यूज किया ही जाता है, साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड भी यूज करते हैं। और चूंकि कैलामाइन बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो इसमें सस्पेंडिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, और ये पूछा जाता है जिसका नाम है बेंटोनाइट। तो इसमें सस्पेंडिंग एजेंट बेंटोनाइट यूज किया जाता है, लेकिन कैलामाइन में बेसिक जिंक ऑक्साइड भी यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। 56 क्वेश्चन देखें, विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज। तो विटामिन टैबलेट जो जनरली अगर आप देखें, जैसे विटामिन सी आप किस फॉर्म में देखे हैं? बहुत सारे टैबलेट्स मार्केट में आते हैं जो च्यूवेबल फॉर्म में आते हैं, च्यू किए जाते हैं। ठीक, इफरवेसेंट फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा डाउटफुल सिस्टम है, लेकिन ज्यादातर देखें च्यूवेबल फॉर्म में आते हैं। और भी टैबलेट्स दिए गए हैं सबलिंगुअल, जो टंग के नीचे रखते हैं। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स उनको कहते हैं, वो जो टैबलेट्स जो सोल्यूशन बनाने के लिए यूज किया जाता है उनको हाइपोडर्मिक टैबलेट्स बोलते हैं। इफरवेसेंट टैबलेट्स का मतलब होता है वो टैबलेट जो पानी में डालते ही किसका फॉर्मेशन करे? CO2 का, यानी CO2 का फॉर्मेशन करेगा, ऐसे टैबलेट्स को बोलते हैं इफरवेसेंट। और इफरवेसेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है CO2 को बनाने के लिए, उसके लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड या टाट्रिक एसिड यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखें तो च्यूवेबल टैबलेट्स आप इसका लगा सकते हैं। 57 क्वेश्चन देखें, 57 क्वेश्चन में पूछ रहा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन में कौन सी रिंग होती है? तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन में अगर आप देखें तो क्विनोलियोन रिंग्स होती है, जिसका ऑप्शन होगा सेकेंड। अब 58 क्वेश्चन है कि द क्रूड ड्रग विद द लैटिन नेम विदानिया सोमनिफेरा। अब ये विदानिया सोमनिफेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अश्वगंधा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये आपको ऑप्शन होगा अश्वगंधा। ठीक है, और हायोसाइमस को हायोसाइमस नाइगर कहते हैं, इप्का को इपेक्वाना हम लोग बोलते हैं, और ब्राह्मी को हम लोग बोलते हैं स्कोपा मोनेरिया।
ठीक, स्कोपा मोनेरिया है, ये हाइस्कोमस नाइग्रा है, और इपेक्वाना है ये। और यहाँ पे पूछ रहा विदानिया, तो विदानिया के लिए हमारा ऑप्शन होगा अश्वगंधा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें, 59 क्वेश्चन क्या है। 59 क्वेश्चन देखा जाए तो 59 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग। इसमें से कौन सा ऐसा है जो वोलाटाइल ऑयल्स रखता है। तो वोलाटाइल ऑयल्स के लिए अगर आप देखें तो कार्डामोम है। ठीक, कार्डामोम मिलता है किससे, इलेटेरिया कार्डामोम। ठीक, इलेटेरिया कार्डामोम से मिलता है, जिसकी फैमिली होती है जिंजीबेरेसी। तो इसका ऑप्शन होगा आपका कार्डामोम। अ क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक में इसमें कौन सा ड्रग यूज किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। अब बाकी जो दो ड्रग देखें, अगर आप इसका जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है धतूरा। ठीक, अब कार्डियोटॉनिक में अब धतूरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एट्रोपिन ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, और एट्रोपिन की वजह से ये आपको कार्डियोटॉनिक के तौर पे इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर बाकी अगर आप देखें तो सिंकोना ये मलेरिया में यूज किया जाता है। अर्गट अगर आप देखें तो इसको ऑक्सोटॉक्सिक ड्रग बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ में यूज किया जाता है। इफेड्रा अस्थमा में यूज किया जाता है। तो कार्डियोटॉनिक के तौर पे अगर आप देखें तो धतूरा। ठीक, अब 61 क्वेश्चन अगर आप देखें तो कह रहा है बेलाडोना इज बिलोंगिंग टू द फैमिली। बेलाडोना किस फैमिली से बिलोंग करेगा, तो बेलाडोना बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी से। 62 एक्टिव ड्रग दैट फॉर्म फोर्थ व्हेन सेकंड विथ वाटर। यानी ऐसा कौन सा इसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो वाटर के साथ झाग बनाता है, यानी फोर्थ का फॉर्मेशन करता है। और यह नाम से आपको है सोप, सेपोनिन। ठीक, सेपोनिन, सेपोनिन मतलब सोप की तरह झाग देगा, तो दैट इज ऑप्शन इज सेपोनिन। अब 63 क्वेश्चन देखें क्या है कि इमेटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट। इमेटिन किसका मेन इंग्रेडिएंट है ये पूछ रहा है। तो इमेटिन किसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो इमेटिन देखें हम लोग यूज करते हैं एंटी इमेटिक के तौर पे, वोमिटिंग में यूज किया जाता है इमेटिन, और ये मिलता है हमको इपेक्वाना से मिलता है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। 64 आपका क्वेश्चन है, द रॉड शेप बैक्टीरिया आर। तो रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बेसिलस। ठीक, क्या बोलेंगे, बेसिलस। लेकिन अगर कोकस देखें तो स्फेरिकल अगर होता है बैक्टीरिया, अगर गोल है तो उसको बोलते हैं कोकस। और इसी तरह से अगर स्पाइरल फॉर्म में है, स्पाइरल फॉर्म में तो इसको स्पाइरलिया बोलेंगे, और अगर कॉमा के फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं बाइबिरो। तो यहां पे रॉड शेप के लिए हम लोग यूज करेंगे बेसिलस। 65 क्वेश्चन देखें, बिडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस। इसके पहले भी ऑप्शन आया था। तो बिडाल टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइफाइड हम लोग यूज करते हैं, बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपको ए फर्स्ट। एड्स के लिए हम लोग HIV टेस्ट कराते हैं। ठीक है, इसी तरह से जॉन्डिस के लिए अगर आप देखें तो बिलिरुबिन टेस्ट कराया जाता है, SGPT, SGOT। तो बिडाल टेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो टाइफाइड के लिए यूज करते हैं। 66 क्वेश्चन है कि द डिजीज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सी डिजीज होगी, तो ये सारे डिजीज प्रोटोजोअल डिजीज हैं, लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन डिजीज होगी वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपको मिलेगा फोर्थ, अमीबियासिस। इससे जो बीमारी होगी वो अमीबियासिस होगी। क्योंकि अगर बाकी का ऑप्शन देखें तो मलेरिया की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम से होता है, ये भी आपका प्रोटोजोअल डिजीज है। प्लाज्मोडियम से होगा, ये भी प्रोटोजोअल डिजीज है। ठीक है, फाइलेरियासिस की बात करें तो ये फाइलेरियासिस राउंड वर्म से होता है, राउंड वर्म से होगा ये फाइलेरिया, जिसको बाउचेरिया बॉनक्राफ्टाई बोलते हैं। ट्रिपेनोसोमा भी आपका प्लाज्मा प्रोटोजोअल डिजीज है, जिसका ट्रिपेनोसोमा से होता है। तो लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें तो उससे हम लोग को होगा अमीबियासिस। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें, 67, 65 देखें। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल आने जाने से अगर आपको कोई डिजीज होती है तो ऐसे इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ऐसे को बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। और एक इसमें आपको लेटेंट दिख रहा है, तो लेटेंट का मतलब हिडन इन्फेक्शन अगर आपको कोई हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। लेकिन हॉस्पिटल एक्वायर्ड को हम लोग बोलेंगे नोसोकोमियल इन्फेक्शन।
अब ईसीजी यूटिलाइज टू डायग्नोज द डिजीज एसोसिएटेड, अभी सॉरी ईईजी है, ईसीजी मैंने पढ़ा, ईईजी किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ईईजी हम लोग यूज करेंगे ब्रेन के लिए, ठीक, ईईजी हम लोग ब्रेन के लिए यूज करेंगे। अगर ईसीजी लिखा होता, मैंने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा ईसीजी, अगर ईसीजी लिखा होता तो हम इसको हार्ट के लिए कहते हैं, लेकिन ईईजी लिखा है, ये हमारा होगा ब्रेन के लिए। 69 क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन दैट इज एडीएच, और एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन का ऑप्शन अगर आप देखें तो क्या करेक्ट होगा, वैसोप्रेसिन, ठीक। और एंटी डायरेटिक हार्मोन यूज कब किया जाता है, ये बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक। एक बीमारी होती है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये शुगर की बीमारी है, ठीक, ये शुगर की बीमारी है, और ये इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है, इंसुलिन के डिस्टर्बेंस से होता है। तो डायबिटीज मेलाइटस को डायबिटीज इंसिपिडस से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। डायबिटीज मेलाइटस शुगर की बीमारी है जिससे रिलेटेड है इंसुलिन, और डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब होता है यूरिनेशन, किसी को बार बार यूरिनेशन हो रहा, बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा, जिसको हम लोग पॉलीयूरिया भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूरिनेशन पॉलीयूरिया भी बोलते हैं, ये बीमारी होती है एडीएच की डिफिशियंसी से, यानी ये रिलेटेड है एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन दैट इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन इसका ऑप्शन होगा आपका। अब नेक्स्ट देखें 70 क्वेश्चन क्या है, ये आगे इसके भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द हार्मोन इन्वॉल्व द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इसका ऑप्शन होगा आपका प्रोलैक्टिन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये थायरोक्सिन है दैट इज रिलेटेड टू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लेकिन यहाँ पे मिल्क से रिलेटेड पूछ रहा है तो जिसका ऑप्शन होगा प्रोलैक्टिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, तो एंटी मलेरियल इसमें से कौन सा है जो नेचुरल सोर्स से मिलता है, तो एंटी मलेरियल सिंकोना से मिलता है क्विनिन, और यह इसका ऑप्शन होगा फोर्थ का क्विनिन, ठीक। एस्केरियासिस लिम्ब्रिक्वाइड इज एस्केरियासिस हेलमिंथिस कैटेगरीज में आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा हेलमिंथ। 73 क्वेश्चन है काला अजार इस टाइप ऑफ, तो काला अजार की जो बीमारी होती है वो लेशमेनियासिस से होता है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा सेकेंड जो होगा लेशमेनियासिस। अब नेक्स्ट लास्ट के दो क्वेश्चन देखें, इसका क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन है, तो 74 क्वेश्चन देखें कि द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक, इन ब्लड होना चाहिए कॉल्ड, अगर ब्लड में बैक्टीरिया है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेप्टिसीमिया, ठीक। तो सेप्टिसीमिया का मतलब है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। एनीमिया मीन्स होता है खून की कमी यानी ब्लड की कमी। अब आते हैं डेटॉल इज यूज्ड एज, डेटॉल को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, तो डेटॉल का जो मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन होता है वो होता है एंटीसेप्टिक के तौर पे, ठीक, एंटीसेप्टिक के तौर पे। और यहां देखिए डिसइंफेक्टेंट लिखा है, तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में जो फर्क मैं आपको बता दूं क्या होता है, एंटीसेप्टिक और ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये दोनों माइक्रोब्स को किल करते हैं, ठीक, या इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ठीक। लेकिन एंटीसेप्टिक वर्ड जब यूज करेंगे जब ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करना हो या किल करना हो, अगर हम लोग लिविंग सिस्टम पे यूज कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक, लेकिन अगर हम लोग नॉन लिविंग सिस्टम पे यूज कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट। यानी अगर डेटॉल हम लोग स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो एंटीसेप्टिक है, और अगर अपने कपड़े को से हम लोग यूज कर रहे हैं कपड़ों पे तो उसको बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट। एंटी माइक्रोबियल है, नाम है, एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल होगा, और एंटीबायोटिक्स हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो सब्सटेंस लिविंग सिस्टम से मिलता है और माइक्रोब्स को किल करता है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो ये नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन था उसका मैंने डिस्कशन किया, हम लोग 75 क्वेश्चन तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले के जो 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो बना रखा हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो ये आपके इंफॉर्मेटिव होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। इसी तरह कुछ और वीडियो के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।